दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर में पिछले कुछ दिनों से लगातार एक क्या वजह एक काफ़ी पॉजिटिव अपडेट निकल के आ रहे, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसमें शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, और आज की दो खबरें हैं, तो ऐसी क्या खबर है ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। इसमें भी काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको तेज़ी का दौर बनते हुए नजर आएगा। और साथ ही साथ स्टॉक जो है आपको वापस से 5,000 के पार जाता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसी क्या खबर है ये जानेंगे, और क्या अब आपके लिए सही टाइम है यहाँ पे बाइंग करने के। जो ऊपर के लेवल पे फंस गए थे, क्या वो एवरेज आउट कर सकते हैं यहाँ पे, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे आईटीसी के बारे में। आईटीसी ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, जिसके चलते आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इसमें आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। और जल्दी स्टॉक जो है 500 का लेवल आपको क्रॉस करते हुए नजर आएगा। तो ऐसी क्या खबर है ये जानेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाटा पावर की बात करें, फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग रही 438.95 पे रही। 8.1 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और 1.88% आपको स्टॉक आज के दिन जो है चढ़ता, फ्राइडे के दिन मतलब चढ़ता हुआ नजर आया। बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, तो लगभग जो वॉल्यूम थी वो थी 2 CR के आसपास। 58 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करें, 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, 43 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे, 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, 50 लैक्स की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, 43 लैक्स की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब अपडेट की बात करें, तो पहला अपडेट तो ये है कि टाटा पावर को डबल इट्स सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इफ़ नीडेड। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको कभी भी टाटा पावर जो है डबल करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर है। द कंपनी प्लान्स टू रैम्प अप इट्स सोलर मॉड्यूल एंड सेल प्रोडक्शन 4 गीगावाट इन फाइनेंशियल ईयर 26। यानी कि अब जो फाइनेंशियल ईयर चालू होगा मार्च के बाद, उसके अंदर कंपनी प्लान कर रही है कि रैम्प अप करे, यानी कि बढ़ाए उसको। और इतना बड़ा स्टेटमेंट आया तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको आने वाले टाइम में शानदार इसमें तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिलेगा। और स्टॉक जो है अपना ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया 494 का, वो मुझे लगता है कि अब ब्रेक होते हुए नजर आएगा, और स्टॉक आपको 500 के पार जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आप इस स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और लगातार ग्रो भी कर रही है। अब बात करते हैं हम HCL के बारे में। HCL में जो क्लोजिंग रही फ्राइडे के दिन 4559 पे रही। 9.85 रुपीज़ की गिरावट देखने मिली, और 0.22% स्टॉक आपको जो है गिरता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, फ्राइडे के दिन 9 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 5 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई थी फ्राइडे के दिन। थर्सडे की बात करी जाए, 12 लाख की वॉल्यूम थी, 5 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे, 14 लाख के करीब वॉल्यूम थी यहाँ पे, और 6 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। महीने की एवरेज आप देखेंगे, 17 लाख से करीब वॉल्यूम थी, और 6 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। तो ठीक ठाक वॉल्यूम में आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब इसमें खबर की बात करी जाए, तो खबर कुछ ऐसी है कि HCL शाइन्स एट थर्ड PSU ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। और ये जो है, ये दिल्ली के अंदर हुआ गया था 5 दिसंबर को, जिसके अंदर इन्होंने जो है द अवार्ड स्पॉटलाइट्स एच HCL's कमिटमेंट टू इनोवेशन एंड एक्सलेंट इन द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। तो ये जो है काफ़ी बढ़िया खबर है, और मुझे लगता है कि आपको आने वाले टाइम में शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आप इस स्टॉक के अंदर निवेश करके चल सकते हैं, और आने वाले टाइम में आपको 5,000 का जो लेवल है वो टच करता हुआ नज़र आ सकता है। तो ऐसे में आप जो ऊपर के लेवल्स पे जो फंस गए थे 5674 पे, वो यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं। स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आ चुका है, और कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको इन फ्यूचर अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। पर शॉर्ट टर्म का जिनका पॉइंट ऑफ व्यू है,
वो थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट के अगर सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि हमने लास्ट थर्सडे को देखा था सुबह के टाइम काफ़ी अच्छा बड़ा बीच में गिरावट हुई, फिर वापस से रिकवरी देखने को मिली। तो इस तरह से अभी वॉलेटाइल चल रहा है थोड़ा सा। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा अवॉइड करें। बाकी जो लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ऊपर के लेवल फंस गए वो यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं, और जो नए इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। कंपनी यहाँ से भी तगड़े रिटर्न दे सकती है। अब बात करते हैं आईटीसी के बारे में। 471.95 पे क्लोजिंग रही, 4.45 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और 1% के लगभग स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए इसमें 82 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 35 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। थर्सडे की बात करी जाए 3 CR के करीब वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 2 CR के करीब वॉल्यूम थी, 86 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। मंथ की आप एवरेज देखेंगे यहाँ पे 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, और 67 लाख की जो है डिलीवर उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब अपडेट की बात करें इसमें, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि आईटीसी एग्री बिजनेसेस बूस्ट फार्मर्स विद मेडिसिनल क्रॉप्स इनिशिएटिव। तो अब इन्होंने इस पे ध्यान क्यों किया है अश्वगंधा और तुलसी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटेजी टू टैप इनटू द हेल्थ एंड वेलनेस मार्केट। दिस इनिशिएटिव एम्स टू इंक्रीज farmers' income and support ITC's FMCG and nutraceutical ambitions। तो ये जो है इनका जो पर्पस यहाँ पे सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। तो जिसके चलते एक तो फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी, साथ ही साथ इनको फ़ायदा भी होगा एफएमसीजी सेक्टर में। तो जिसके चलते इन्होंने ये कदम उठाया, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको सफल होते हुए नज़र आएंगे। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी आप निवेश करके चल सकते हैं, और 500 का लेवल, 500 का जो लेवल है वो डेफिनेटली आपको इस स्टॉक में दिखाएगा आने वाले टाइम के अंदर। और हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि मोतीलाल ओसवाल भी इसमें थोड़े से बुलिश थे, उन्होंने बाई की कॉल दी थी और 575 का टारगेट रखा था। तो कहीं ना कहीं आपको इस स्टॉक में तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है, तो आप इस स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। 4875 पे क्लोजिंग रही, 13.45 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और 0.28% स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। रिटर्न की बात करें 5 दिन में 4.25% के पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 17.07% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने में कंपनी ने दिखाए 56.05% के रिटर्न, और साल भर में 136.73% के रिटर्न। जिसके चलते कंपनी लेके आई है स्प्लिट, और जो स्प्लिट का रेशियो रखा गया है ओल्ड फेस वैल्यू 10 है, नई कर दी जाएगी 5 पे, यानी कि 1:2 के रेशियो में कंपनी लेके आई है स्प्लिट। रिकॉर्ड डेट रखी गई है 27 दिसंबर 2024। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में 27 दिसंबर से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।